इनकी कीमत तो घर के अंदर पता चलती है। 700 रुपए की साड़ी तो बहुत महंगी हो गई। अब वही 2 साड़ी जो है 6 महीना 7 महीने तक लगातार रेगुलर घिसते 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 जब तक फट ना जाए तब तक दूसरी नहीं आती। ये सब बाहर की जो दुनिया है ना, ये सब दिखावे वाली है। माँ से कहा कि वो खरीद लो। माँ कहती है अपन इतने बड़े घर के नहीं है, पापा ने 2800 खर्चा करा दे, इतने ही में पापा डांट दे हैं तुम्हें। उस समय बड़ा संकोच का जमाना था, मतलब माँ पिताजी से सबके सामने बात नहीं करती थी, आड़ लेकर के बात करना पड़ता था। तो घर में 3 बबलू थे। 3 बबलू कैसे होते हैं? बोले लड़के का नाम बबलू। अब मम्मी पापा को बुलाती थी तो भी बबलू कह के बुलाती थी, बबलू खाना लग गओ। हमने कही बबलू ने तो खाना खा लिया है, अब कौन सा बबलू है? तो पता चला बड़ा बबलू है। तो फिर एक बबलू वो हो गए। फिर बड़े बबलू को मम्मी से काम है तो वे भी बोले बबलू हमारी चाय कहाँ है? हमने कही गजब है, हमने तो आज तक चाय बनाई नहीं, जब बबलू हमसे चाय बनवा रहे हैं। फिर बहुत देर बाद समझ में आया, तीतर के 2 आगे तीतर, तीतर के 2 पीछे तीतर। बोलो कितने तीतर? 3 तीतर। ऐसे किसी भी घर में पहले बड़ी अच्छी मर्यादा रहती थी। तो मर्यादा में लड़के का एक नाम था, वो मल्टीपर्पज था। जैसे बोरोलीन हो गया है हमारा नाम। पापा को काम है तो बबलू, मम्मी को काम है तो बबलू, बड़े पापा को काम है तो बबलू, बब्बा को काम है तो बबलू। हमने कहा बबलू की बड़ी कीमत है, और पहनने को मिलता था हाफ पैंट। हमने कही दुनिया भर के लोग हमारे घर के नाम लेते हैं, बबलू की कछु बकत नहीं है, मुंह से बबलू बबलू निकलत रहे। वैसे मेरा नाम बबलू था नहीं, हाँ, लेकिन मैं एक पात्र को बीच में रखना पड़ता है, बस हो गया। मेरे कथानक में यथार्थ तो रहता है लेकिन उसमें पात्र मैं नहीं रहता हूं। माँ ने वहां से 2 साड़ी खरीदी, रखी और चलती बनी। जो काउंटर पे पैसा ले रहा था उसने बड़ी अच्छी बात करी। काउंटर में पैसा लेने वाले सेठ जी कहते हैं आपने 60-70 साड़ियां खुलवाई, इन 60-70 साड़ियां खुलवा करके जो आपकी लेने की ताकत थी वो आपने ले लिया, लेकिन कुछ साड़ियां ऐसी थीं जो आपको लग तो बहुत अच्छी रही थी, लेकिन आपके लेने की उसको ताकत नहीं थी। आप सपने देखिए एक दिन वो साड़ी भी ले सके। काउंटर में रहने वाला जो सेठ जी थे वो कहते थे बस माँ जी आप तो सपना देखो कि आपको एक दिन 15,000 की साड़ी भी पहननी है, सपने देखोगी तो वो साड़ी भी मिल जाएगी। सपने सोचते रहो, विचार करते रहो तो एक दिन हकीकत में बदल जाते हैं। ये बात जब हम लोग वापस ट्रेन पर बैठ गए बेंगलोर जाने के लिए, तो पिताजी क्योंकि वो उधर वाले थे, उधर वाले का मतलब तो आप समझते ही हैं, अब मैं क्या बोलूं, तो हम लोगों को बैठ करके समय सार का उपदेश देने लगे। अब जैसे पिताजी ने उपदेश देना शुरू किया तो मम्मी तो ऐसी देखने लगी। अब वो मेरे को टारगेट बनाया क्योंकि बीच में तो बबलू ही है और कोई है नहीं दुनिया में। अब पिताजी कितना गजब का उपदेश देते हैं। पिताजी उपदेश देते हैं, दार्शनिक जो व्यक्ति होता है वो उसका चिंतन ही बिल्कुल अलग होता है। पिताजी कहते हैं देखो अपन लोग उसकी दुकान में गए, 6 घंटे की ब्रेक जर्नी हो गई थी, तो अपन ने उसकी दुकान में साड़ियाँ देखी, 60-70 साड़ियों में 5-6 साड़ी पास कर ली। फिर कुछ साड़ियाँ ऐसी थीं जो बहुत कीमती थी। क्यों देख रहे थे कि नहीं? हमने कहा देख रहा था भैया, हमको ना साड़ी पहनना ना मतलब, हमको कहाँ मतलब, काहे को बता रहे, हमको ज्ञान दिए जा रहे तुम। पिताजी ज्ञान दिए जा रहे, दिमाग में फीड होता गया, वक्त पर चीजें काम आती हैं। पिताजी कहते हैं शोकेस में जो बड़ी बड़ी बनारसी साड़ियां रखी थीं वो साड़ियों की लेने की हैसियत नहीं थी, लेकिन कोई तो होगा जो उस साड़ी को खरीदता होगा, कोई तो होगा जो वो बड़ी बड़ी महंगी महंगी साड़ियां पहनता होगा। और फिर सामने वाले ने, सेठ जी ने बड़ी अच्छी बात कही कि जो साड़ी नहीं खरीद पा रहे हो उसकी सपने देखो, सपने देखोगे तो एक दिन वो साड़ी भी खरीद लोगे।
आज तो दुनिया बहुत सस्ती हो गई बंधुओं, बहुत सस्ती हो गई। पहले बहुत पैसा बहुत मेहनत से कमाते थे। पहले चवन्नी ठंडी का धंधा रहता था, शक्कर का बोरा 1300 रुपये का बेचते रहे तो उसमें 20 रुपये बचता था। 1300 का माल आता था, 1320 में बेच करके 20 रुपये कमाते थे। बार बार कहते थे 1300 रुपया बेच रहे और 20 कमा रहे। नमक के बेचने में ज़्यादा फायदा रहता था। 1 रुपये किलो नमक रहता था, 2.5 रुपये किलो बिकता था। हमने कहा 1300 रुपये की एक बोरा शक्कर बेचो, इससे अच्छो है 20 किलो नमक बेच लो, उतना ही पैसा बचता है। फिर पिताजी बाद में समझाते थे होलसेल के धंधे में जो कमाई होती है फुटकर रिटेल में वो बात नहीं बनती। अब वो पिताजी उदाहरण देते हैं, उदाहरण को आपको भी देखना है। पिताजी कहते हैं अध्यात्म की ओर ले जाना, गोमटेश्वर की ओर ले जा रहे हैं। वे कहते हैं ऐसा ही धर्म होता है। धर्म कैसा होता है? आचार्यों ने ग्रंथों में बहुत सारे विकल्प खोले हैं। बहुत सारे विकल्पों में जिस विकल्प को तुम्हारी हैसियत है उसको स्वीकार कर लो। धर्म ध्यान के 1000 विकल्प खोले। ज्ञान योगी भी योगी होता है, भक्ति योगी भी भक्ति होता है, और कर्म योगी भी भक्त माना जाता है। अब पिताजी ने जैसे ही कहा तो बगल में बैठे वाले एक प्रोफेसर थे फैजाबाद के, उनके वो पिताजी के फ्रेंड थे, तो उन्होंने कहा कि कल्लू इसका मतलब, तो बोले देखो भाई, आचार्यों ने ग्रंथों में जीव के उद्धार के कितने विकल्प लिखे हैं। तो अब वो 2 दार्शनिक एक साथ मिल गए, पढ़े लिखे, एक LLM पास आउट है और दूसरा प्रोफेसर है। अब 2 ज्ञानी मिले तो चुप रहने में भलाई रहती है, कुछ भी बोलोगे तो डांट खानी पड़ती है। तो हमने कहा ये दोनों की बात हो गई है, अब बबलू सो सकता है आराम से। लेकिन सोने ना मिला क्योंकि सो के उठे ही थे थोड़ी देर पहले। पिताजी कहते हैं आचार्यों ने ग्रंथों में कितना विकल्प दिया स्किल डेवलपमेंट का। स्किल डेवलपमेंट मतलब कौशल विकास। कौशल विकास का मतलब अपने अंदर की इनर वर्ल्ड की एनर्जी को डेवलप करने के लिए आचार्यों ने छोटे बड़े सारे सौदे करे हैं। इन सौदों को अगर समझ में आ जाए और जो हैसियत का है वो ले लो। हैसियत का क्या है? फैजाबाद वाले साहब बोलते हैं प्रोफेसर साहब पापा से, हैसियत का क्या है? बोले यार प्रोफेसर साहब आप तो पढ़े लिखे हो, हैसियत में वांग मनोगुप्तीरिया दान निक्षेपर समित्या लोकित पान भोजनानी पंच, 5 साड़ियां। कैसी? घर के अंदर अच्छे से बोलेंगे, हैसियत में है तो ले लो। घर के अंदर किसी भी चीज को उठाने धरने में देख सोच करके रखेंगे, उठाएंगे, लाज से काम नहीं करेंगे। समझ में आए तो ले लो। फिर उसके बाद कहता है आलोकित पान भोजनानी पंच, 4 महीने का चतुर्मास लग रहा है, नियम ले लो। हैसियत में हो तो कि रात का भोजन नहीं करेंगे। सस्ते सौदे हैं। कितना सस्ता सौदा है कि वचन का व्यापार अच्छा रखेंगे। स्किल डेवलपमेंट के रूल्स थे। वांग मनः गुप्तीरिया, मनः में मन के अंदर 4 महीने का संकल्प कर लो, किसी के बारे में बुरा नहीं सोचेंगे, किसी का अहित का चिंतन नहीं करेंगे। बोले इसमें काय की उपवास की? उपवास में तो मेहनत लगती है, सोचबे में काय की मेहनत? दोनों बात कर रहे थे, मेरा इंटरेस्ट बढ़ गया। हमने कहा उधर का उदाहरण धार्मिक ग्रंथों में फिट करके क्या गजब की बात पिताजी कह रहे हैं। पिताजी ने कहा एक सूत्र है, एक सूत्र का सस्ता सौदा, वांग मनः गुप्ती ईरिया समिति लोकित पान आलोकित पान, दिन के उजाले में भोजन और पान करने का सौदा है। इससे तुम्हारी अहिंसा पल जाएगी यथासंभव। तो वो प्रोफेसर साहब बोलते यार गजब यार कल्लू, गजब की बात कह रहे, तुम वहां का उदाहरण इधर फिट कर दिया। तो बोलते देखो अभी गोमटेश्वर बाहुबली आया नहीं है, तब तक संवाद करो तो धर्म का करो ना। रास्ता चलते फालतू की बात करेंगे तो पाप बंद होगा। अब उनको तो मुमुक्षुओं को तो पता नहीं क्या क्या दिखता है संसार में। उनको भी बहुत कुछ दिखता था जो हमको नहीं दिखता था। हमको तो पैसा लेके दिखता था। वो हमको पहले पैसे देते थे, बोले 10 रुपये ले लो, अपन बैठ के अध्यात्म अमृत कलश पढ़ते हैं। तो हमने कहा 10 रुपया में आधे घंटे की पढ़ाई हो रही है तो ठीक है, पढ़ लेते हैं। पैसा मिलता था, पढ़ाते थे,
लेकिन उधर की पढ़ाई आज काम आती है। जय जिनेंद्र दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह से अपना प्यार देते रहें। थैंक यू।